अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज सुबह जो थे हम लोग बच्चे को छोड़ने स्कूल गए, तो मेरे हस्बैंड का आज ऑफ़ था, उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से आज उनका ऑफ़ था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम दोनों ही बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। और सुबह आपने देखा कि कितना रश होता है, और मैं जब छोड़ने जाती हूँ तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा होता है, बिकॉज़ काफ़ी सारी स्कूल बसेज़ होती हैं और काफ़ी क्राउड होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ऑफिसेज़ जा रहे होते हैं, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी 7 साढ़े 7 बजे का ये टाइम है और काफ़ी रश था रोड पे। तो हम लोगों ने सोचा कि नाश्ता करते ही चलते हैं। तो आज हम लोग बाहर आए हैं और ये देखें, पराठे इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के थे कि मैंने कहा मैं आप लोगों को शो करती हूँ। और सबसे पहले हम लोगों ने चने मंगवाए थे, लेकिन चनों का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लगा। फिर हम लोगों ने हलीम ऑर्डर कर दिया था। और मैं काफ़ी दिनों के बाद इस रेस्टोरेंट में आई हूँ, तो इन्होंने काफ़ी बड़ा इसको कर दिया है और एक्सटेंड कर दिया है। बस फिर जब घर आए हैं तो बच्चों को जो है आजकल काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि उनका असेसमेंट्स हो रही हैं और उनका रिज़ल्ट भी आएगा। तो सेकंड टर्म चल रहा है अकॉर्डिंग टू टीचर, तो उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी दे रही हैं, तो साथ साथ वो भी बनाने पड़ते हैं। फिर मैं घर आके फिर मैंने 6 पिलर्स ऑफ ईमान फ़ेथ ये मैंने बनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बनाऊँ उसको। उन्होंने तो हमें एक आइडिया दिया था कि आप फ्लावर्स बना सकते हैं कुछ करके, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किए इमेजेस, तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसको ट्री बनाया और 6 एप्पल्स या कोई भी शेप दे के आप इस पर वो लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बना। और ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया था, क्योंकि इस टाइम घर पे कोई नहीं होता। छोटी बेटी है, उसको मैं सुला देती हूँ और फिर मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मैसअप हो जाता है और सीज़र लेके बैठ जाते हैं और ग्लू ले लेते हैं, तो ये बड़ी चीज़ें हैं बड़ा सीन क्रिएट करते हैं। उसके बाद खाने काबा का भी प्रोजेक्ट मिला था। मेरे पास प्रॉपर चीज़ें नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बनाऊँ। लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर, मेरे हस्बैंड ने मुझे आइडिया दिया, उन्होंने मुझे बॉक्स काट के दिया और फिर मैंने इस पर पेंट किया, और जो मेरे पास शीट रखी थी उससे मैंने खाने काबा बनाने की कोशिश की। और ये काफ़ी सारा पालक आया हुआ था, और आप ये देख रहे होंगे, ये तसला कहते हैं इसे, तो या और किसी ज़ुबान में कुछ और कहते होंगे, लेकिन ये हम लोग, मेरी शादी का है, मेरे जहेज़ का ये है। और मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आज ये इसका इस्तेमाल हुआ। और जब मैं शादी होके आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि लाइक मुझे भी और हमारे घर में भी जो थे उनको लग रहा था कि यार ये चीज़ें लेके जानी है। तो मुझे तो अब हैरत होती है कि मैं अपने सामान में ये भी उठा के ले आई थी, जैसे कि यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन 5 साल पहले जैसे कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो इतना सारा माशाल्लाह पालक था कि मुझे फ़र्स्ट टाइम ये उतारना पड़ा, और मैंने इसके अंदर पालक काटा। और ये थोड़ा सा पालक, तो बाकी पालक जो है वो मैंने पकाने के लिए रख दिया है। और ये वाला जो है मैंने इसको अच्छे से दोबारा धो के, क्योंकि जो थोड़ी सी मिट्टी होती है वो रह जाती है, तो वो उसको दोबारा मैंने इसको ड्रेन करने को रख दिया इसी तसले में, ताकि ये आराम से सूख जाए। और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम कभी होता है कि आपको कुछ दिल करता है तो आप निकाल लेते हो, पकौड़ों में भी डाल सकते हो, और बाकी भी आप थोड़ी बहुत सब्ज़ी बना सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं ये पालक पका रही हूँ, तो पालक ने अपना जो है वो इस टाइम पानी छोड़ दिया है, और ये काफ़ी अच्छे से भुन जाएगा तो काफ़ी अच्छा आलू पालक बनेगा। और आज मैंने थोड़ी डिफरेंट रेसिपी यूज़ की है, इसमें मैंने टमाटर भी ऐड किया है, और क्योंकि मेरे पास टमाटर भी काफ़ी सारे थे तो मैंने सोचा कि मैं उनको भी यूज़ कर लेती हूँ, वरना मैं थोड़ी डिफरेंट रेसिपी से बनाती हूँ अपनी मामा की, जिसमें टमाटर नहीं डलता, और वो भी काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन इसमें मैंने टमाटर डाल के बनाया आज। तो साइड पे ये कपड़े भी काफ़ी सारे बच्चों के जमा हो जाते हैं, तो वो भी मैंने धोए थे। तो आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि साइड बाय साइड डिफरेंट काम करने पड़ रहे थे। और ये सिर्फ बच्चों के ही कपड़े हैं, क्योंकि वो बेटी जो है वो क्रॉल करती है, तो उसके तो रोज़ ही डेली ही बेसिस पे गंदे होते हैं। बेटा भी है, तो माशाल्लाह काफ़ी सारे इनके कपड़े थे, तो ये भी मैंने धोए। और फिर जो पालक रह गया था
फिर वो भी उसी दिन ही यूज़ हो गया। मैंने सोचा कि चलो फ्रेश पालक है तो इसके आज पकौड़े ही बना लिए जाएं। तो इसमें मैंने प्याज, पालक, आलू और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, नमक और मेरे पास थोड़ा सा अनारदाना था, वो भी मैंने ऐड करके ये पकौड़े बनाए और काफ़ी मज़ेदार पकौड़े बने थे। और आप मुझे देख के बताइएगा कि आपको पकौड़ों का कलर कैसा लगा और देखने में कैसे लग रहे थे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में भी और खाने में भी। और मैंने इसके ऊपर बाद में चाट मसाला भी स्प्रिंगल कर दिया था। तो ये मैं अभी फ़र्स्ट बैच बना रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। और शाम का ही टाइम हो गया था, तो पाकिस्तान जब फ़ोन करो तो रोज़ पता लगता है कि जी बड़े मज़े का मौसम हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर तो अभी तक कोई ख़ास बारिश का नामो निशान नहीं है। अगर डिफरेंट स्टेट्स में होती होगी तो आई डोंट नो। अलैन में थोड़ा सा वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है। जबल हफ़ीद पे जाओ तो वहाँ पे तो हम लोग जब रमज़ान में गए थे, इवन गर्मी थी लेकिन वहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल गई थी कि बस ना पूछें, और बहुत मज़ा आया था। तो मुझे तो जब भी मेरा दिल घबराता है ना, मैं कहती हूँ यार मुझे थोड़ा सा ठंडी हवा चाहिए, तो हम लोग तो अलैन चले जाते हैं। तो अब ये जो सेकंड बैच है इसके अंदर मैंने अपने पकौड़ों में जो थी मैंने चिलीज़ ऐड कर ली थी, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं खा सकता ग्रीन चिली, तो आप जो है ना मेरे में मत डाला करें। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में जब ग्रीन चिली मुंह में आती है तो बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो मैंने इसलिए लास्ट में जो अपने लिए पकौड़े बना रही थी उसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी। तो माशाल्लाह कलर बहुत खूबसूरत था, गोल्डन गोल्डन सा। और मेरी यही कोशिश होती है कि वो जले ना, क्योंकि जब समटाइम्स पकौड़े जल के ब्लैक हो जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं ताकि ये जले ना। तो माशाल्लाह गोल्डन से पकौड़े तैयार हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के, और काफ़ी अच्छे बने थे, क्रिस्पी भी थे। और साथ चाय भी बना ली थी तो और भी बहुत मज़ा आया था। तो खैर अब बारिश तो यहाँ पे नहीं हो रही है, लेकिन हम घर में ही एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब कब तक वेट करें बारिश का। इंशाल्लाह यहाँ पे भी खैर हो जाएगी। और सुबह के टाइम आज थोड़ी सी ठंड भी हो रही थी, फॉग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे भी। फिर हम लोग जो थे हस्बैंड कार वॉश करवाने जा रहे थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं हो के आता हूँ तो आप लोग घर में रहें। तो मैंने सोचा कि हम लोग घर में क्या करेंगे, तो ये फ्राइडे का दिन था तो हमने कहा हम भी चलते हैं। मेरा प्लान था कि हम गाड़ी का काम थोड़ा बहुत करवा के और फिर हम लोग जो है वो पार्क में चले जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग इनके साथ गए तो उन्होंने कहा मुझे गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, और हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे तो ये गाड़ी जो है वो ऊपर होना शुरू हो गई। सारी बात है, उन्होंने ऑयल चेंज करना था, सारा कुछ देखना था। तो मैंने तो गाड़ी का इतना ज़्यादा शीशा भी नहीं खोला था, तो थोड़ा सा ही खोला था, और हम लोग ऊपर से ऊपर ही जाए जा रहे थे और मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने कहा यार ये क्या है, हम तो सोच रहे थे कि शायद इस तरह का मैंने कभी पहले फेस नहीं किया था सिचुएशन को, लेकिन वो गाड़ी ऊपर से ऊपर हो गई और इतनी गर्मी लगना शुरू हो गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है एसी भी नहीं चल सकता था। और मैंने कहा कि भाई आइंदा मैं नहीं आऊँगी, ये तो गाड़ी का जब काम होता है ना तो काफ़ी लंबा होता है। तो बस यही चलता रहा और 5-10 मिनट तक हम लोग आसमान पे ही थे, मैं और मेरा बेटा। हम लोग ऊपर से देख रहे थे नीचे कि हम कितना ऊंचे हो गए हैं, क्या हो गया ये। तो आज तो हमारे साथ बहुत ही अच्छी हुई कि हम लोग बैठ के आ गए, क्योंकि मैंने सोचा था कि गाड़ी भी वॉश हो जाएगी, जो 2-3 काम है जल्दी जल्दी हो जाएंगे और बस फिर हम लोग पार्क में चले जाएंगे।
लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। हम लोग जब कार वॉश करवाने गए तो उधर भी इतना टाइम लग गया, हालांकि हमारी गाड़ी जाते ही वॉश होना शुरू हो गई थी, लेकिन इतना टाइम लग गया कि मैं तो थक ही गई। मैंने तो आइंदा तौबा कर लिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं गई थी और मुझे लगा जैसे सब कुछ ईज़िली हो जाएगा। और फिर वहाँ पे बैठे बैठे भूख भी लग गई। तो ये बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है इधर। आई गेस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इधर 1 दिरहम की चाट मिलती है ब्लैक चनों के साथ, ब्लैक चिक पीस के साथ, और बिल्कुल सिंपल सी चाट होती है लेकिन बहुत मज़े की होती है। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि आज मैंने कितना कुछ किया, और हम लोग बहुत थक गए थे और हम लोग कहीं नहीं जा सके। इसके बाद तो सिर्फ हम लोग घर ही गए। मुझसे पूछा भी गया कि कुछ खाना है मज़ीद या कहीं जाना है, तो मैंने कहा भाई मुझे तो घर जाना है और आइंदा मैं कभी नहीं आऊँगी, मेरी तौबा। तो आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।